सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के 5 ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है, या फिर लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताएं, या फिर आयरन के जंगीकरण को रोकने के लिए 2 विधियों का उल्लेख करें। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं 2022 और 19 में पूछा गया है। साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन सेट भी 2015 में बनाया गया था। तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इसके 2 उपाय आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है यशद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। दूसरा क्या है, पेंटिंग। इस प्रक्रिया में लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। तो ये 2 उपाय है जिसका हम उपयोग करके लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है परंतु इस्पात यानी कि लोहे का मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताएं। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो हम गर्म जल का टैंक बनाते हैं उसमें हम तांबे का प्रयोग इस्पात की अपेक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि पहली बात तो है कि तांबा जो है वो ताप का अच्छा सुचालक है, और दूसरा तांबा जो है वो इस्पात के मुकाबला, स्टील के मुकाबला क्या है, बहुत ही सस्ता है। इसलिए ऊर्जा बचाने के लिए हम गर्म पानी का जो टैंक बनाते हैं वो कॉपर से बनाते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉपर स्टील की अपेक्षा अधिक सुगम ताप का सुचालक है और यह स्टील की अपेक्षा अधिक सस्ता भी होता है। इसलिए ऊर्जा बचाने के लिए गर्म पानी के टैंक को कॉपर से बनाया जाता है। क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, आप इसे 1 से 2 बार पढ़िए, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। 2021, 2018, 2016 में इसे पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब अम्ल की अभिक्रिया हम क्षार के साथ करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, यह अम्ल व क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया है जिसमें लवण व जल बनते हैं। यानी कि आपको मैंने बता दिया है कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, क्षारक के साथ, तब हमें क्या प्राप्त होगा, लवण और जल। तो इस प्रकार का अभिक्रिया क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या है, एक अम्ल है, और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पे हमें सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है और जल H2O प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसका भी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराया है, क्षारक यानी भस्म के साथ, तब हमें क्या प्राप्त हुआ है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और साथ ही हमें जल भी मिला है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन है और साथ ही साथ 2 एग्जाम्पल है जो कि बहुत आसान है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। 2019 और 12 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यहाँ अच्छी तरह से इसे समझना है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है यानी अलग कर देता है, और इसी के कारण क्या होता है, कॉपर सल्फेट का रंग जो है वो बदल जाता है। आप यहाँ रिएक्शन से समझ सकते हैं। ये हमारा CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट है, जब इसका अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है, आयरन के साथ यानी लोहा के साथ, तब ये आयरन क्या कर रहा है, इस कॉपर को अलग कर रहा है। यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बन गया है, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, जिसका रंग जो है कुछ हरा हो जाता है और यही एक विलयन है, और साथ साथ इधर कॉपर जो है वो सॉलिड के रूप में अलग हो जाता है जिसका रंग लाल भूरा होता है। एंड लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन है कि जिंक को आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 के विलयन में डालने से क्या होगा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। 2020, 2014, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, जब जिंक को आयरन सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो जिंक आयरन सल्फेट के घोल से आयरन को विस्थापित कर देता है। यानी आप यहाँ रिएक्शन में समझ सकते हैं कि जब हम जिंक को किस में डालते हैं, आयरन सल्फेट के साथ, तब ये जिंक क्या करता है, इस आयरन को अलग कर देता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट। तो ये थे हमारे आज के 5 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।